इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है। अब आपके सामने फार्मूला कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट, हैव, हैज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। आप इसे याद कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ये समझ में आए और आप इसका यूज कर पाएँ। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर। ठीक है, एक होता है प्लूरल, एक होता है सिंगुलर। तो प्लूरल की अगर हम बात करें तो आपके सामने दिया हुआ है आई, यू, वी, दे, ये हम सब जानते हैं इसके बारे में। और सिंगुलर में दिया हुआ है ही, शी, इट, नेम, किसी का भी नाम या किसी व्यक्ति का या पर्सन का नाम। देखिए, इसके साथ में हैव लगेगा। अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो इन सभी के साथ में क्या लगेगा, हैव का यूज़ हम कर सकते हैं। और सिंगुलर की अगर हम बात करें ही, शी, इट, नेम या किसी अन्य व्यक्ति का जो नाम है, इसके साथ में हम हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस की ओर चलते हैं। बात करें हम प्लूरल की तो इसका हम एक सेंटेंस बनाएंगे। इसका हम बनाएंगे पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ। इसको आपको किस प्रकार कहोगे आप? आई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। स्पोकन, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। और इंग्लिश जो लिखा हुआ है ये आपका नाउन हो गया, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं फार्मूले के अनुसार। एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, स्पोकन जो लिखा हुआ है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसे आप नाउन भी कह सकते हो। और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार इसी का ही सेंटेंस एक निगेटिव मैंने आपके लिए बना के रखा है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ। लेकिन ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ कम होता है। इसका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं फर्स्ट वाले का, सकारात्मक का, और निगेटिव का हम बहुत कम यूज़ करते हैं। बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने ये पॉजिटिव निगेटिव बनाया है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, इसको आप कहोगे आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। इसमें आपको सिंपल से क्या करना है, हैव के बाद आपको नॉट लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आपको ये नाउन लिखना है इंग्लिश। ओके, अब इसी का ही सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। जैसा कि आपको पता होगा, आपने बचपन में बनाया होगा, क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ। तो इसको आप कहोगे हैव आई स्पोकन इंग्लिश, हैव आई स्पोकन इंग्लिश। इसमें आपको गाइस कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लाना है और सब्जेक्ट आपको लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है और ये आपका ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है, खाली आपको आगे पीछे करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लाना है, मेन सब्जेक्ट जो आपका है उसको आपको इसके बाद लिखना है, और स्पोकन इंग्लिश यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और आपका नाउन आ गया तो आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं सिंगुलर की। सिंगुलर में क्या दिया हुआ है, ही, शी, इट, नेम या किसी अन्य व्यक्ति का भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे रजत, हिमांशु, सीता, गीता, इस प्रकार के नाम आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वे अंग्रेजी बोल चुकी है, वे अंग्रेजी बोल चुकी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट आपको लिखना है, हैज़ आपको लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ फार्मूले में लिख रखा है कि हैज़ इन सबके साथ में यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है हैज़ का। शी हैज़ स्पोकन इंग्लिश, शी हैज़ स्पोकन इंग्लिश, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हमारा नाउन है। वेरी सिंपल। वे अंग्रेजी नहीं बोल चुकी है, वे अंग्रेजी नहीं बोल चुकी है। वेरी सिंपल। शी हैज़ नॉट, शी हैज़ आपको लगाना है, उसके बाद आपको नॉट लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन आपको लिखना है, और उसके बाद आपको नाउन लगाना है, तो आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, शी हैज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश। वेरी सिंपल, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो बेझिझक, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये हैज़ का लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, अगर कुछ ऐसी कुछ कन्फ्यूज़न होती है आपके साथ में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर तुरंत करूँगा। क्या वह अंग्रेजी बोल चुका है, क्या वह अंग्रेजी बोल चुका है। अब इसको आप कैसे बनाओगे, कुछ भी नहीं करना आपको। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी है उसको आपको पहले लिखना है फर्स्ट नंबर पे, जो आपका मेन सब्जेक्ट है शी, उसको आपको बाद में लिखना है, और आपका ये प्रोसेस आपका वही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये आपका नाउन। ठीक है, तो इसी प्रकार ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कैसे करें। तो इसको आप करिए सब्सक्राइब अगर ये आपको अच्छा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।